सभी भक्तों को मैं प्रणाम करता हूँ। आपके हृदय में विराजमान प्रभु को भी मैं प्रणाम करता हूँ। आध्यात्मिकता और उस आध्यात्मिकता में कई आयाम हैं और कई इच्छाएं हैं, और ये इच्छा की पूर्ति, इस इच्छा की हम अपने आप में जीवन को कुछ प्राप्त करने के लिए हम भगवान से प्रार्थना करते हैं, समृद्ध बने और प्रसिद्ध बने। समृद्धि और प्रसिद्धि हम बनने की कोशिश करते हैं, और समृद्धि और प्रसिद्धि मैं ये कहता हूँ कि पूरी एनर्जी ब्रह्मांड के अंदर छुपी हुई है। ये सारी एप्लीकेशन है ब्रह्मांड के अंदर। आप देखो, छोटा सा एक iCloud, गूगल का क्लाउड, वो फाइल आप स्टोरेज करते हैं 1 GB 2 GB 1 TB सब स्टोरेज रहती है। तो क्या इस आकाश के, इस ब्रह्मांड के अंदर वो समृद्धि और प्रसिद्धि की एप्लीकेशन नहीं होगी? क्या होगी ना। आपकी कार में अगर उसके अंदर कोई अगर ऐप फिट नहीं की, इलेक्ट्रॉनिक कार है, उसमें कोई ऐप की कमी है और वो ऐप की फैसिलिटी आप प्राप्त करना चाहते हो, कैसे प्राप्त होगी? आपके पास बहुत नया एक लैपटॉप लिया है, उस लैपटॉप के अंदर आपने डिज़ाइन का सॉफ्टवेयर नहीं डाला और आप ढूंढते रहते हो मुझे कोई डिज़ाइन करनी है, तो कैसे मिलेगी? आपके पास मोबाइल है और मोबाइल के अंदर आप एयर इंडिया में ट्रैवल करना चाहते हो, और मगर एयर इंडिया की ऐप नहीं होगी अंदर, और उसमें सर्च कैसे करोगे कितने बजे कौन सी फ़्लाइट जा रही है? तो ये सब सारी कहानियाँ हैं। एक ऐसी एप्लीकेशन फिट होती है तो उसके बाद आप उसको सर्च कर सकते हैं, उस चीज़ की प्राप्ति कर सकते हो। वैसे ही इस शरीर जो है हमारा, एक शरीर में एक बेसिक स्टैंडर्ड रूप से प्रभु ने एक लैपटॉप, कंप्यूटर बना करके पृथ्वी पे भेज दिया। अभी उसमें सारी इच्छाएं हैं, उसमें क्रोध है, काम है, मद है, लोभ है, और उसमें इच्छाएं ऐसी भी है कि समृद्धि प्राप्ति करे, प्रसिद्धि प्राप्ति करे, मगर हो नहीं रही है। हम ज्योतिषों के पास जाते हैं कि हमारा भाग्योदय कब होगा, हम आचार्यों के पास जाते हैं, गुरु के पास जाते हैं कि भाई कौन सी ऐसी विधि करें कि जिसके माध्यम से हम अपने आप में प्रसिद्ध बन सके, समृद्ध बन सके। यहाँ मैं आपको बहुत एक सामान्य चीज़ के माध्यम से, सामान्य क्रिया के माध्यम से आप समृद्ध भी बन सकते हैं और प्रसिद्ध भी बन सकते हैं। खेल है हाथों का, खेल है उस हाथों की तरंग को शरीर के कौन से चक्र के ऊपर स्थापित कर दिया जाए जिसके माध्यम से हम समृद्ध बन सकते हैं। वो हाथों की उस तरंग को कहाँ स्थापित कर दिया जाए जिससे हम प्रसिद्ध बन सकते हैं। आपने योगाचार्यों को देखा होगा। तो यहाँ दो ज्ञान, दो पद्धतियाँ शामिल है। एक तो मुद्रा पद्धति और दूसरी न्यूमरोलॉजी, यानी कि अंक शास्त्र। दोनों की क्रिया एक करके शरीर का उस बिंदु के ऊपर अगर स्पर्श कर दिया जाए, शरीर के उस बिंदु के ऊपर हम अपना हाथ रख करके वो क्रिया की जाए, वो अंक का उच्चारण किया जाए, तो समृद्धि और प्रसिद्धि दोनों प्राप्त कर सकते हैं। समृद्ध बनना कोई गलत बात है ही नहीं। आदमी पैदा होता है, पैदा होने के बाद काम करता है, कार्य में लगता है, नौकरी करता है, व्यापार करता है। क्यों करता है? कि वो धीरे धीरे और धन कमाए और अपने परिवार के साथ सुखी रहे। एक व्यक्ति ऐसा है कि इसके पास बहुत धन है मगर प्रसिद्ध नहीं है, गांव वाले जानते, गांव के बाहर वाले कोई नहीं जानता उसको। क्या काम है? आपके पास समृद्धि भी हो, आपके पास प्रसिद्धि भी हो, और समृद्धि और प्रसिद्धि का दोनों का मिलन एक मुद्रा विज्ञान और एक अंक विज्ञान के माध्यम से मैं आपको बता रहा हूं कि आप कैसे कर सकते हैं। एक तो शरीर में हमारे पास 10 उंगलियां हैं हाथ की और 10 उंगलियां हैं पैर की। देखो, प्रभु ने इस कंप्यूटर की रचना कितनी अच्छी की है, मगर आप जानते नहीं हो कि इस कंप्यूटर के पीछे हम अपने आप में कैसे कौन सा बटन दबाए कि जिसके माध्यम से
वो सॉफ्टवेयर की उस चीज़ आ जाए, मगर हाँ सॉफ्टवेयर इसके अंदर डाउनलोड होना चाहिए। हमारे शरीर के अंदर 7 चक्र है। 7 चक्रों के साथ उस शक्ति का अपने आप में हाथों के माध्यम से उस शक्ति के साथ उस न्यूमरोलॉजी यानी कि अंक शास्त्र का उपयोग करना है। यहाँ 2 नंबर है हमारे पास। एक तो मैं आपको बेसिक बता देता हूँ कि यहाँ जो समृद्धि प्राप्त करनी है और प्रसिद्धि प्राप्त करनी है, प्रसिद्ध पूरे विश्व में कौन है? भगवान सूर्य। कोई भी देश में चले जाओ वो प्रसिद्ध है। सूरज को कौन नहीं जानता? गली का बच्चा भी जानता है, पौधा भी जानता है। एक पौधे को घर में रख दो ना, अगर एक पौधा बाहर का है तो घर में वो मर जाएगा। क्यों? वहाँ सूर्य की किरण नहीं मिलती। और समृद्धि प्राप्त करनी है तो ग्रहों के राजा समृद्धि के अंदर एक शुक्र का प्रधान माना गया। शुक्र जिसका प्रबल है, बलवान है, तो वहाँ समृद्धि के साथ प्रसिद्धि, प्रसिद्धि के साथ समृद्धि। यहाँ भगवान सूर्य और भगवान शुक्र दोनों का एक बहुत अच्छा मिलन है। मगर कहाँ, कौन से चक्र पे क्या करें? तो शरीर का जो चक्र है उसमें मेन चक्र है हमारा आज्ञा चक्र, जिसको कहते हैं थर्ड आई, जहां हम तिलक करते हैं। और वहां आज्ञा चक्र के ऊपर आपके राइट हैंड को ले लीजिए और जितनी मैंने बताया 10 उंगली हमारे हाथ की और 10 उंगली पैर की है, उसमें 5 जो 10 उंगलियां है, एक कर्मेंद्रिय है, 5 कर्मेंद्रिय, 5 ज्ञानेंद्रिय। और उसमें जो हमारा राइट हैंड है और लेफ्ट हैंड है, उसकी उंगलियां एनर्जी को प्राप्त करती है, एनर्जी को रिसीव करती है। और जो पैर की उंगलियां है वो एनर्जी को प्रदान करती है, वो देती है। मुझे याद है मेरे सद्गुरुदेव स्वामी निखिलेश्वरानंद जी ने एक बार दीक्षा दे रहे थे, तो दीक्षा देते देते उन्होंने पैर के अंगूठे से मेरी नाभि को स्पर्श किया था। आज भी मुझे वो प्रसंग याद है। और नाभि को जब स्पर्श किया था, मैं कम से कम वो दीक्षा के बाद 3 से 4 दिन बुखार में रहा। 3 से 4 दिन के बाद मैंने सद्गुरुदेव से प्रार्थना की, निवेदन किया कि गुरुजी क्यों हुआ? तो उन्होंने कहा कि बेटा, अंगूठे के माध्यम से आज्ञा चक्र में जब दबा रहा था तो मैं शक्ति उसमें रिसीव करके दे रहा था, मगर जो पैर की अंगूठे के माध्यम से जब नाभि के ऊपर मैंने स्पर्श किया, उसमें मेरी शक्ति आपको नाभि के माध्यम से भी प्रदान कर रहा था और अंगूठे से माध्यम से ब्रह्मांड की शक्ति को रिसीव करके प्रदान कर रहा था। तो ये जो अनुभव की बातें हैं वो मैं शेयर कर रहा हूँ आपको। यहाँ अंक विद्या में शरीर का चक्र जो है मुद्रा के साथ साथ हमारा आज्ञा चक्र का मतलब कि हम कुछ आज्ञा करें और कार्य हो। आज्ञा करें, हम किसी को ऑर्डर दें और ऑर्डर का पालन करके वो कार्य सिद्ध हो। तो आज्ञा चक्र के साथ हमारी एनर्जी को रिसीव कैसे करें? तो हाथ में हमारी भाग्य रेखाएं होती है, मस्तक पे हमारी भाग्य रेखा होती है। ये हाथों की रेखा जो है ना, वो अपने कर्म के अनुसार बदल सकते हैं, अपने कार्य के अनुसार बदल सकते हैं। उस रेखा को बदलने के लिए, उसमें पॉजिटिविटी, प्रॉस्पेरिटी प्राप्त करने के लिए एक चीज़ बताई गई है। जैसे भगवान सूर्य का अंक कौन सा है? तो भगवान सूर्य का अंक है 1, नंबर 1 इस भगवान सूर्य का अंक है। और यहाँ देखो भगवान सूर्य के साथ क्या करना है, आपको प्रसिद्धि प्राप्त करनी है। तो यहाँ हमारे अंक शास्त्रियों ने बहुत कुछ अच्छा बताया है। 1 से 9 अंक है जो पूर्णांक है। 1 से होता है सूर्य, 2 से होता है चंद्र, 3 से होता है गुरु, 4 से होता है पुनः चंद्र और राहु, और 5 से होता है बुध, 6 से होता है शुक्र, 7 से होता है केतु, 8 से होता है शनि, 9 से होता है अपने आप में मंगल। मगर ये पूरा जो है उसमें 0 पूरा ब्रह्मांड का प्रतीक बताया गया। अभी अंक विद्या जो है, अंक शास्त्र में अपनी समृद्धि को प्राप्त करने के लिए 5 को भी लिया, यानी कि बुध को भी लिया, 0 ब्रह्मांड को भी लिया, पुनः 5 को लिया, यानी कि पुनः बुध की शक्ति का, यानी कि बुध की शक्ति को मिला करके ब्रह्मांड के साथ। सो 5 + 0 + 5 = 10, यानी कि 1 + 0 = 1।
पूरी क्रिया के बाद ये आ जाता है कि सूर्य भगवान के सामने हमने हमारी नर्वस सिस्टम, हमारी इच्छा जो शक्ति है उसके साथ जोड़ दिया। तो क्या करना है, हमारे हाथ लेना है, जो एनर्जी को यहाँ से ब्रह्मांड की एनर्जी को प्राप्त करें भाग्य रेखा के साथ, और मस्तक पे जहाँ हम तिलक करते हैं वहाँ लगाना है, इस तरह लगाना है। और मन के अंदर 9 बार या 18 बार या तो 31 बार या तो 108 बार, ये 3 क्रियाएं बताई है शास्त्रों में। 505 505 ये बोलना है। देखो हाथ, और भाव ऐसा करना है कि इस ब्रह्मांड की शक्ति में से 505 की शक्ति हमारे अंदर इंस्टॉल हो रही है। समृद्धि, प्रसिद्धि, अभी प्रसिद्धि की बात करें, समृद्धि की बात। दूसरी बात, हमारा क्राउन चक्र जो हमारा शस्त्रार दल है, वो शस्त्रार दल के ऊपर एक और नंबर है जहां भगवान खुद स्वयं उस चक्र के साथ विराजमान है, और वहां उस चक्र को हम ले आ जाए तो 204 उस चक्र को, हमारे शस्त्रार दल के उस चक्र को, वहां अंक शास्त्र का शुक्र ग्रह की परिस्थिति को स्थापित करना है, और वो परिस्थिति को स्थापित करना है, और वहाँ उस स्थिति की उस एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है। वहाँ बताया चंद्र ब्रह्मांड का 0 और 4 पुनः राहु और चंद्र, जिससे कि अपनी प्रसिद्धि समृद्धि दोनों का मिलन हो। वैसे ही हाथ करना है, और 204 इस नंबर को यहाँ रख करके ऐसा आपको भावना पैदा करनी है कि हमारे इस क्राउन चक्र के अंदर 204 नाम की एक एप्लीकेशन, जिसे शुक्र ग्रह की एप्लीकेशन डाउनलोड हो रही है। ज्ञान और विज्ञान की दोनों बात मैं इसीलिए बता रहा हूँ, ये प्रयोग करके देखिए। अगर आप व्यापार करते हो ना, तो कितना आप धीरे धीरे बढ़ा सकते हो। आप अगर पॉलिटिशियन हो तो आपकी प्रसिद्धि कितनी बढ़ सकती है। अरे छोटा बच्चा भी है ना, स्कूल में पढ़ता है, उसका अगर पहली कक्षा में अगर वो पास हो गया तो वो चाहता है कि मेरी प्रसिद्धि पूरे स्कूल में हो जाए। तो 204 ये अपने मस्तक के ऊपर रख करके बोलना है। वो भी 9 बार बोल सकते हैं, 18 बार बोल सकते हैं, 21 बार 108 बार, जितने आप 5 मिनट 10 मिनट भी बोल सकते हैं। वो उस एप्लीकेशन को, उस तरंगों को अपने शरीर में स्थापन करना है, अपने शरीर में रखना है, जो समृद्धि और प्रसिद्धि दोनों का मिलन करके अपना जीवन भाग्योदय आप कर सकते हो। बहुत छोटी बात लगी आपको, करके तो देखिए। हम घंटे 2 घंटे पूजा पाठ अभिषेक सब करते हैं, मगर ये शास्त्रों का, संतों का, रिसर्च का ये जो है अपने आप में एक ऐसा संशोधन है जिसके माध्यम से आप अपने आप में जीवन के अंदर प्रसिद्धि भी बन सकते हो और समृद्धि भी बन सकते हो। मैं बार बार यही कहता हूँ, सोचता हूँ, चिंतन करता हूँ, मनन करता हूँ। संतों की वाणी, संतों का साथ, संतों का संगम। अभी 2 दिन पहले ही एक हमारे महामंडलेश्वर जी आए थे, तो हम करीबन सुबह 3 बजे तक बैठ के सत्संग कर रहे थे। तो उनका अनुभव, जिनके माध्यम से उन्होंने कुछ सीखा, वो मेरे साथ शेयर कर रहे थे। मैं एक एपिसोड में वो ज्ञान भी आपको बताऊंगा कि शरीर का वॉल्ट कितना होना चाहिए, और बीमारी जो होती है शरीर में वो एक वॉल्ट बढ़ने से होती है, तो उसको हम न्यूट्रल कैसे कर सकते हैं। तो बहुत अच्छा सत्संग किया और उससे भी मुझे ज्ञान प्राप्त हुआ। और जो संतों के माध्यम से जो ज्ञान प्राप्त होता है ना, वही ये आपके ये चैनल के माध्यम से घर घर पहुंचाने का कार्य मैं करता हूं। सबसे पहली बात यह है कि जीवन के अंदर समृद्धि और प्रसिद्धि आप प्राप्त कर सकते हो एक मुद्रा के माध्यम से, एक अंक विद्या के माध्यम से। और ये दोनों जो कार्य है अपने आप में
एक विशेष कार्य, एक छोटा सा प्रयोग है। ये कोई बड़ा विधि विधान नहीं है कि 5 किलो घी लेके आओ, 5 किलो चावल लेके आओ, 5 काला तिल लेके आओ, यज्ञ करना। हाँ, वो भी एक पद्धति है, मगर ये पद्धति है जिसमें कुछ नहीं करना है, जिसमें अपना मन, अपना शरीर, तन और मन की ज़रूरत है, अपने आप में उस आध्यात्मिक की चेतना प्राप्त कर सकते हो। और ये भी बताऊं, कहीं भी बैठ के कर सकते हो, आप ऑफिस में भी हो कर सकते हो। मगर संतों ने कहा है कि सुबह जब हम उठते हैं, जैसे हम बाथ लेते हैं तो हमारी जो सेल्स है वो बड़े एक्टिव हो जाते हैं। बाथ लेने के बाद हमारी इच्छा होती है चलो हम अभी फ्रेश हो गए हैं। उसी वक्त बाथ लेने के बाद तुरंत अगर किया जाए तो उसका प्रभाव बढ़ सकता है। मेरा मानना यही है, हर व्यक्ति ये करे, अनुभव करे, अनुभव कराइए। जीवन के अंदर जो आपके पास नहीं है, प्राप्त ये करने के बाद जो प्राप्त होगा, दूसरे और को सिखाइए। और एक ज्ञान, एक ऐसा ज्ञान का भंडार है जिसके माध्यम से आपके जीवन में समृद्धि और प्रसिद्धि दोनों प्राप्त कर सकते हैं। जीवन के अंदर समृद्धि और प्रसिद्धि प्राप्त करने का सरल उपाय आपको मिल गया है। ये उपाय के माध्यम से जीवन पूर्ण बन सकता है। ओम शांति शांति शांति।